नाम पर सर्वम पूजेशो जयसो। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 2 में। हालेलुया हालेलुया। संसार भर के सभी जवान बच्चों के लिए है जो लोग आज्ञा की पालन नहीं करते हैं। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करके पाप की ओर बढ़ जाते हैं। अब पाप उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। हालेलुया। ना जाने कितने संसार में हमारे बच्चे लोग, जवान बेटी बेटा पाप की ओर बढ़ चुके हैं, मृत्यु के हाथ में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। बच्चे में देखा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम 2 पढ़ते हैं। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह सभी जवान बेटों को समझाते हैं, सभी जवान बेटों को बताते हैं, पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, पालन करने में, पिता की आज्ञा का पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया। आजकल सभी जवान बच्चे लोग मनमाना जीवन जीते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। संसार में बहुत इस तरह दुनिया में पड़े हुए हैं और उन्होंने अंधकार में भटक रहे हैं, पाप में खेल रहे हैं, पाप में भटक रहे हैं और शैतान के मुंह में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु बताते हैं। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, 20 से 21 तक। पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या बताते हैं? पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो, अपनी माता की सीख स्वीकार ना करो। हालेलुया। उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो और अपने गले में बांध लो, वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे। हालेलुया। वचन में बताता है, पुत्र, तू अपनी माताओं को सीख के अस्वीकार मत करो। हालेलुया हालेलुया। अस्वीकार न करो, उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो, जो शब्द उनके मुख से निकला कभी जिंदगी में तेरे भुलाने न पाए। हालेलुया। देख लो, माता की सीख कभी भुलाना नहीं है, अपने जीवन में हमेशा याद रखो। हालेलुया हालेलुया। उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो और अपने गले में बांध लो, ताबीज की तरह। अपने माता के मुख से जो शब्द निकला है, अपने गले में ताबीज की तरह बांध लो। हालेलुया। वो टूट कर गिर जाने न पाए, वो आपके जीवन से जाने न पाए, उसके गले में बांध लो। हालेलुया। वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगी। तुम जहां कहीं जाओगे, तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे रास्ते में वो तुम्हारा टॉर्च बनेगी। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगी, तुम्हारा टॉर्च की तरह तुमके प्रकाश दिखाएगा। इसलिए माँ की सीख को कभी भुलाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे ना जाने कितने हमारे जवान बेटे बेटा भूल कर पाप में जीवन बिताते हैं। ना जाने कितने लोग फांसी के शिकार पर हो गए, ना जाने कितने लोग कूद कर मर गए, कोई फांसी लगा लिए, पॉइजन खा लिए, ना जाने कितने लोग मर चुके हैं। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करके। हालेलुया। तो वचन में बताता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 6 से 7 तक। जो अपने पिता का आदर करता है, जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। हालेलुया। जो अपने पिता
आज्ञाओं का पालन करता है, उनका आदर करता है। हालेलुया। जो अपने पिता का आदर करता है, मान करता है, सम्मान करता है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, वह दीर्घायु होगा, वो दयालु होगा, करुणामय होगा। जो अपनी माता को सुख देते हैं वे प्रभु की आज्ञाकारी है। जो अपने पिता का मान सम्मान करेगा, जवान बेटी बेटों को जो अपने अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, यहां तक कि उन्हें मार भी देते हैं, धकेल देते हैं, गिरा देते हैं। देख लो वचन में लिखा है, जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देते हैं वे प्रभु की आज्ञाकारी है। हालेलुया। जो अपने माता के सुख देते हैं वो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। जो अपनी माता को सुख देते हैं वो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता है। हालेलुया। और उनकी सेवा वैसे ही करता है। उनका सेवा देखो वचन में लिखा है। हालेलुया। वह अपने माता पिता का आदर करता है, उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है, जैसे दास लोग अपने स्वामी की सेवा करता है। हालेलुया। 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 हाँ, वैसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। वचन में बताता है स्तोत्र ग्रंथ में 25 वाक्य हम पढ़ते हैं 4 से 5 तक। हालेलुया। प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे। हालेलुया। स्तोत्रकार ने कहा, प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य मार्ग पर ले चल। प्रभु मुझे अपने सत्य मार्ग पर ले चल। हालेलुया। मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। स्तोत्रकार ने कहा, प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे। हालेलुया। तेरा मार्ग क्या है प्रभु? अपने मार्ग की शिक्षा दे। तेरी मार्ग पर चलने के लिए हमें सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए। हालेलुया। मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, अपने रास्ते पर चलने के लिए, अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रभु हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। हालेलुया। मुझे अपने सत्य मार्ग पर ले चल। हालेलुया। हे प्रभु मुझे अपने सत्य मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। बिना मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं। हालेलुया। स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं। बिना मेरे दरवाजे से होकर, मुझसे होकर कोई स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएगा। वो द्वार का नाम है, वो द्वार पर लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई ईश्वर के पास नहीं जा सकता मेरे भाइयों मेरे बहनों। इसलिए यीशु मसीह मार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है
जो मुक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्ति दाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की सिवा संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। हालेलुया। संसार में यीशु मसीह की सिवा संसार में कोई व्यक्ति मसीह नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह बन गया। हालेलुया। लोग कहते यीशु दया सागर है। यीशु दया का सागर है। देख लो, यीशु मसीह की सिवा संसार में कोई दयालु नहीं है। यीशु मसीह की सिवा संसार में कोई मुक्तिदाता नहीं आया। यीशु मसीह की सिवा संसार में कोई और मुक्तिदाता नहीं आया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के अपने हृदय का राजा बनाएंगे, अपने आत्मा का मालिक बनाएंगे। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु